अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसआईआर फॉर्म कैसे भरें। एसआईआर के शेड्यूल के मुताबिक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर आज यानी 25 जून से घर घर जाकर इनरोमेशन फॉर्म देंगे। इनरोमेशन फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और इस वीडियो में बहुत ही आसान अंदाज में इनरोमेशन फॉर्म भरने का तरीक़ा बतलाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी गलतियों से बच सकें। उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात रेडी रखनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम जान लेते हैं। बीएलओस जब आपके घर आएंगे, इनरोमेशन फॉर्म के 2 कापी बीएलओ के पास होंगे। आपको बीएलओ जब इनरोमेशन फॉर्म देंगे तो आपका काम है इत्मीनान सुकून के साथ 2 या 4 दिन का टाइम लें, वक्त लें और इनरोमेशन फॉर्म को फिल करें, भरें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक इनरोमेशन फॉर्म है, एक नमूना है। पहले कॉलम में आपकी प्रिंट शुदा मालूमात रहेंगी, यानी प्री प्रिंटेड फॉर्म रहेगा ये, और ये तमाम मालूमात 2025 की वोटर लिस्ट से ली जा रही हैं, जिनमें आपके बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दर्ज रहेगा। पहला जो कॉलम रहेगा जुमला 5 खानों पर मुश्तमिल रहेगा। पहले खाने में देखिए वोटर का नाम, पता, वोटर आईडी नंबर दर्ज रहेगा, यानी ये प्री प्रिंटेड रहेगा। दूसरे खाने में पोलिंग स्टेशन का नाम, नंबर और असम्बली हलक़े का नाम दर्ज रहेगा। तीसरे खाने की अगर बात करें तो क्यूआर कोड दर्ज रहेगा जो बीएलओ के काम आएगा। चौथे खाने में आपकी वोटर लिस्ट 2025 में मौजूद फ़ोटो चिस्मा रहेंगी। पाँचवें खाने में आपको हालिया फ़ोटो चिस्मा करनी होगी, यानी आपको करंट फ़ोटो यहाँ पर चिस्मा करना है, पेस्ट करना है। और आपको इस बात का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर हमारी बहनों को, कि जब आप फ़ोटो चिस्मा करेंगे वो फ़ोटो में दोनों कान आपके वाज़े तौर पर नज़र आना ज़रूरी है और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा वो सफ़ेद होना ज़रूरी है। पहले कॉलम के 5 जो खाने हैं वो तमाम तर मालूमात 2025 की वोटर लिस्ट की बुनियाद पर रहेगी, यानी आपको सिर्फ़ पहले कॉलम में इतना करना है कि आपकी नई फ़ोटो यहाँ पर चिस्मा करना है, जिसमें बैकग्राउंड की बात करें तो वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए फ़ोटो का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और दोनों कान वाज़े तौर पर नज़र आनी चाहिए। पहला हिस्सा दूसरा कॉलम, इस हिस्से को मौजूदा वोटर आईडी कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए भरना होगा। इस कॉलम में सबसे पहला खाना तारीख़ी पैदाइश का होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मौजूदा वोटर आईडी कार्ड में जो तारीख़ी पैदाइश है वो आपको तारीख़ी पैदाइश दर्ज करना होगा। अगर किसी के मौजूदा वोटर आईडी कार्ड में तारीख़ी पैदाइश में सिर्फ़ साल लिखा हुआ हो तो मौजूदा तारीख़ी से पैदाइश के सालों तक तफ़रीक़ करके मुकम्मल शुदा साल लिख दें, क्योंकि जो पुराने आईडी कार्ड है, ओल्ड आईडी कार्ड है, उसमें सिर्फ़ साल दिया गया है। दूसरा खाना आधार कार्ड नंबर का है और आधार कार्ड नंबर लिखना या ना लिखना आपके इख्तियार में है, आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा खाना मोबाइल नंबर का है। बेहतर है कि वोटर आईडी कार्ड से जो नंबर लिंक किया हुआ है वो मोबाइल नंबर लिख दें, या फिर आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वो नंबर को यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। किसी वजह से वो नंबर बंद हो गया है तो आप दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कॉलम में चौथा खाना वल्दियत का है। यहाँ पर वालिद का नाम लिखना है। यहाँ ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि मौजूदा वोटर लिस्ट में वालिद का नाम जैसा लिखा हुआ है वैसे ही नाम लिखें। और आपको यहाँ पर ये बात जहन में रखना है कि वोटर लिस्ट में औरतों के नाम के आगे शौहर का नाम लिखा हो तब भी वालिद का नाम ही लिखना होगा। दूसरे कॉलम में 5वें खाने की बात करते हैं। वालिद के वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर वालिद का मौजूदा वोटर आईडी नंबर दस्तयाब हो तो लिख दें, वरना छोड़ दें, ये इख्तियार में है। दूसरे कॉलम में 6वां खाना वालदा के नाम से मुताल्लिक़ है, इस खाने में वालदा का नाम लिखें। दूसरे कॉलम में 7वां खाना वालदा का वोटर आईडी नंबर से मुताल्लिक़ है। अगर वालदा का वोटर आईडी नंबर दस्तयाब है तो लिखें, वरना छोड़ दें, ये खाना इख्तियार में है, या आप लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। दूसरे कॉलम में 8वें खाने की अगर बात करें तो शरीक हयात या फिर शौहर के नाम से मुताल्लिक़ है। अपनी शरीक हयात शौहर का नाम लिखें, गैर शादीशुदा वोटर इस खाने को छोड़ दें। दूसरे कॉलम में 9वां खाना शरीक हयात शौहर के वोटर आईडी नंबर से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर इनका वोटर आईडी नंबर लिखना होगा और ये इख्तियारी है। जो गैर शादीशुदा हैं इस खाने को छोड़ दें। पहला हिस्सा तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम निहायत अहम है और इस कॉलम की
एहतियात से खाना पूरी करना बेहद ज़रूरी है। तीसरे कॉलम के 2 हिस्से बनाए गए हैं, बाएं जानिब वाला हिस्सा और दाएं जानिब वाला। पहले हम बात कर लेते हैं बाएं जानिब वाला हिस्सा यानी लेफ़्ट साइड। बाएं जानिब वाला हिस्सा देखिए उन वोटर्स के लिए मुख्तस किया गया है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था, यानी जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल है वो वोटर्स बाएं जानिब वाले हिस्से की खाना पूरी करेंगे। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना होगा कि 2002 की वोटर लिस्ट की तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए ही खाना पूरी करें। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि मज़कूरा बाला 10 जो नुकात हैं 2002 की वोटर लिस्ट की तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए खाना पूरी करें। 2002 में जो तफसीलात दर्ज की गई थी या दर्ज हैं 2002 की वोटर लिस्ट के सामने, आप जब ये हिस्सा भरेंगे तो आपके सामने 2002 की जो वोटर लिस्ट की तफसील है यानी जो आपके तफसीलात दिए गए हैं उसको सामने रखकर बाएं जानिब वाला हिस्सा पुर करें। और एक बात यहाँ पर आपको ये जहन में रखना होगा कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम थोड़ा सा चेंज है, यानी मौजूदा वोटर लिस्ट के हिसाब से तो आपको 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम है वही लिखना होगा। अगर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो इनको ये बायां वाला हिस्सा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, भरने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉलम में वोटर का नाम जो 2002 की लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए। दूसरे कॉलम में वोटर आईडी नंबर 2002 की लिस्ट के मुताबिक। रिश्तेदार का नाम यानी वालिद का नाम या शौहर का नाम 2002 की लिस्ट के मुताबिक। रिश्तेदारी वालिद या फिर शौहर। ज़िले का नाम 2002 में ज़िले का नाम। रियासत 2002 की लिस्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट के मुताबिक। असम्बली हलक़े का नाम 2002 की लिस्ट के मुताबिक। असम्बली हलक़े का नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। पोलिंग स्टेशन नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। पोलिंग स्टेशन नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर 2002 की लिस्ट के मुताबिक। इनफॉर्मेशन फॉर्म में बाएं जानिब वाला जो हिस्सा है यानी लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है सिर्फ वो लोग पुर करेंगे, वो लोग फिल करेंगे जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। चलिए अब हम तीसरे कॉलम की जानिब बढ़ते हैं। तीसरे कॉलम का दायां हिस्सा ये इन वोटर्स के लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था लेकिन इनके अजीज़ व अकारिब जैसे वालिद, वालदा या दादा दादी का नाम था, उनकी तफसीलात 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से दर्ज करनी होगी। 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको ये तीसरा कॉलम भरना होगा, यानी इनफॉर्मेशन फॉर्म में राइट साइड का कॉलम भरना ज़रूरी है। पहले नंबर पर देखिए नाम, आप वालिद साहब का नाम लिख सकते हैं या वालदा का नाम या दादा दादी या फिर नाना नानी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होंगी। पहले नंबर पे देखिए नाम लिखना है 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। दूसरे नंबर पर देखिए वोटर आईडी नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। रिश्तेदार का नाम, आपके रिश्तेदार यानी आप अगर वालिद साहब का लिख रहे हैं तो वालिद साहब का नाम लिखें, वालदा का लिख रहे हैं तो वालदा का नाम लिख सकते हैं। रिश्तेदारी देखिए जो नाम आप लिख रहे हैं उनसे वोटर की क्या रिश्तेदारी लिखना होगा, जैसे कि वालिद हैं या वालदा है, शौहर है या दादा है या फिर दादी है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना होगा। ज़िला 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। रियासत 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। असम्बली हलक़े का नाम 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। असम्बली हलक़े का नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। पोलिंग स्टेशन नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। सीरियल नंबर 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक। और इस बात को अब अच्छे से जहन में रखें, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको ही तीसरा कॉलम दायां हिस्सा भरना होगा। देखिए जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है वो बायां हिस्सा फिल कर देंगे और जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है वो राइट साइड का हिस्सा भरेंगे, दाएं साइड का हिस्सा फिल करेंगे। अब देखिए चौथा कॉलम बहुत ही अहम है, ज़रूरी है। चौथे कॉलम में वोटर की दस्तखत या फिर अंगूठा लगाना होगा या फिर वोटर की तरफ से घर के बड़े भी दस्तखत कर सकते हैं। आखिर में BLO दस्तखत करके वोटर को एक फ़ॉर्म देगा और दूसरा फ़ॉर्म वो ख़ुद लेगा। इस तरीक़े से आप इनफॉर्मेशन फॉर्म भर सकते हैं। SIR के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और कौन सी चीज़ें रेडी रखना होगा। देखिए SSC मेमो, आधार कार्ड, कैस्ट सर्टिफिकेट 2002 की वोटर लिस्ट जिसमें आपका नाम है या फिर आपके वालिद साहब का नाम है उसका ज़िराक्स। 2002 की लिस्ट में अपने पेरेंट्स का अगर नाम है तो उसका एक ज़िराक्स। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें रेडी कर लें तो बेहतर रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।